हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ सिया का मैड हाउस। तो अभी सिया स्कूल गई हुई है। विद इन 30 मिनट्स उसका टाइम हो जाएगा, मुझे लेने जाना है उसको। एंड आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि सिया का आज फर्स्ट फैंसी ड्रेस प्रोग्राम है। पहले तो मैं कुछ सिंपल सोच रही थी कि कुर्ता पजामा पहना के या पैंट शर्ट पहना के भगत सिंह या ऐसा कुछ बना दूंगी, बट देन आई थॉट कि फ़र्स्ट है और इतनी छोटी अगर रानी लक्ष्मीबाई बनाऊंगी ना तो बहुत क्यूट लगेगी। तो पहले मेरा प्रोग्राम था, मैं साड़ी लेके गई थी, कल रक्षाबंधन था तो मम्मी के यहाँ कि मम्मी उसको सिल देंगी क्योंकि ऑनलाइन मैं ऑर्डर प्लेस कर रही थी तो डिलीवरी टाइम ज़्यादा लग रहा था। बट देन बनाने में भी बहुत कॉम्प्लिकेशन हो रही थी, लग रहा था कि नहीं पूरा हो पाएगा क्योंकि फेस्टिवल भी था, उतना ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं दे पा रहे थे। फिर मम्मी ने कहा कि एक बार तुम गूगल पे चेक करो, आसपास कहीं मिल रही हो रेंट पे या कुछ तो ले लेते हैं चल के। सो फाइनली एक पास में जगह मिल गई थी मम्मी के घर के पास, जहाँ से मैं रेंट पे ले आई हूँ, जो कि मुझे कल वापस भी देने जानी पड़ेगी। बहुत ड्रेस बहुत प्यारी सी मिल गई है। एंड मैंने सोचा था मैं सुबह से व्लॉग करूँगी कि कैसे मैं इसे रेडी कर रही हूँ, कैसे रेडी हुई, क्या हुआ। बट देन पहले तो एक्साइटेड थी, ड्रेस देख के पहन लिया, बट ऑब्वियसली वो ड्रेस का कपड़ा बड़ा ऐसा प्लास्टिक जैसा होता है ना, और आज बहुत ह्यूमिडिटी है तो उसे चुभ रहा था, तो वो रोने लगी कि मुझे नहीं पहनना रानी लक्ष्मीबाई, और मैं नहीं पहनूंगी, मैं नहीं जाऊंगी इसको पहन के, मुझे घर के कपड़े पहनाओ। और मैं तो घबरा गई कि भैया मैं तो इतनी दूर से रेंट से लेके आई हूँ और क्या फिर ये पहन के जाएगी, मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं है कुछ सिंपल सा। अगर मैं डांटती और ज़्यादा तो हो जाता, फिर तो वो नहीं जाती। देन आज मैंने सोचा नहीं, मैं इसे मूड ख़राब करके नहीं भेजूँगी। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, छोड़ो साड़ी वाड़ी छोड़ते हैं, हम लोग मेकअप करते हैं। मेकअप ना बहुत, मम्मा का मेकअप आज मैं करूँगी आपको, क्योंकि मैं कभी उसे मेकअप देती नहीं हूँ तो वो बहुत परेशान रहती है मेकअप के लिए। तो मैंने उसे लिप टिंट लगाया, चीक्स पे लगाया, और जब लिप्स पे लगाया बड़ी खुश हो गई, बिंदी लगाई बड़ी खुश हो गई। फिर फटाफट से मैंने उसे एक हाथ में नेल पेंट लगाया और फिर मैंने बोला अब साड़ी पहनो, फिर मैं दूसरे में लगाऊंगी। तो पहन ली। मैंने एसी चलाया 16 पे क्योंकि पहले मैंने एसी भी नहीं चला रखा था, ये भी वजह थी, उसको ज़्यादा चुभ रहा था। एंड अंदर मैंने उसे अच्छा सा कंफर्टेबल मटेरियल की पजामी पहनाई है, ऊपर स्पेगेटी पहनाई है ताकि उसे स्किन पे वो थोड़ा स्किन फ्रेंडली रहे, क्योंकि वो कपड़ा तो बड़ा गंदा है। तो सुबह तो नहीं शूट कर पाई, बट अभी जाऊंगी उसको लेने के लिए और फिर दिखाऊंगी। हालांकि सुबह जैसे रेडी हुई थी और अब जो रेडी हुई होगी उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बट देन मैंने फ़ोटोग्राफ्स ली हैं। जय हिंद। सिया को ले आई हूँ मैं घर। हाँ बेटू, हाँ अभी उतारती हूँ। तो सिया बहुत एग्जॉस्ट हो चुकी है क्योंकि ये कपड़ा भी आई टोल्ड यू कि बड़ा अच्छा नहीं है। चलो आओ चेंज कर लेते हैं, आजा सोना जल्दी। पकड़ के मम्मा, बबड़ा हाथ पकड़। सिया को फीवर हो गया है। सो के जब से उठी थी तो काफ़ी गर्म थी। मेरे को पहले लगा गर्मी की वजह से है, बट अभी जब मैंने नापा तो अच्छा खासा फीवर है। तो आज मेरा बर्थडे गिफ्ट भी आ गया है, बट अभी मेरा खोलने का दिल नहीं कर रहा क्योंकि मैं खोलूँगी तो फिर ये भी उसमें इन्वॉल्व होगी और इससे एक्सर्शन होगा। तो अभी दवाई मैंने पूछ लिया आकांक्षा से, लेट्स सी, आई होप कि सही हो जाएगी जल्दी। तो रात के बज रहे हैं कुछ 1 एंड सिया को बहुत तेज़ फीवर हो गया है, 102 हो गया है। अब मैं पट्टी कर रही हूँ, है ना शिव मेरा बेबी। हाँ तो मेरे दिमाग में तो नहीं आया कि मैं कैमरा उठाऊँ। सिया कहती है मम्मी गाइस को भी तो बता दो मेरी तबीयत ख़राब है, आप बता दो सिया। ऐसे हाल होता है, वैसे हाल होया है। कैसा हाल हो है? ऐसे फीवर का, ऐसे फीवर का, ऐसे दर्द से ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। क्या प्रॉब्लम हो रही है? हो गया बस, फीवर खत्म हो गया। हाँ अभी नहीं ख़त्म हुआ सोना, अभी आपको 102 है, बहुत ज़्यादा। ऐसे जो 103 होता है ऐसे वो फेंक देते हैं। 102 फीवर में मेरी हालत ख़राब हो जाती है, पर सिया इतना बकबक कर रही है।
एंड सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस फीवर में ये हो रही है कि मैंने इसे दोपहर से दवाई देना चालू किया है, बट इसकी फ़ीवर नहीं उतरा। सिर्फ एक बार उतरा था, 98.3 हो गया था, जो बकांशा ने अपनी कोई दवा दी थी। हाँ बेटा, पानी दे दो। पानी देती हूँ। 2 डोज इसकी पैरासीटामोल की जा चुकी है, बट जैसे होता है ना पैरासीटामोल खा के, खोल दो। पैरासीटामोल खा के 2 घंटे के लिए फ़ीवर उतर जाता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। मतलब एकदम बेअसर है पैरासीटामोल। चढ़ा हुआ है, दवा खा रही है, कोई असर नहीं कर रहा। बस बीच में आधे घंटे के लिए बुखार उतरा था, 98.3 हुआ था। वो भी आकांक्षा ने कोई मेडिसिन दी थी, बट फिर अब जब से 102 हुआ है तो वो भी रिपीट की वो वाली दवाई, बट उससे भी आराम नहीं मिला। तो फिर आकांक्षा ने कहा कि तुम अब पट्टी करो, तो पट्टी कर रही हूँ। हाँ, लेकिन ऐसे हाल हो रहा है, वैसे हाल नहीं हो रहा है। अब आप स्लीपिंग करने की कोशिश करो, ठीक है? रामदेव बाबा क्यों बनते हो? ये क्या है? सिया रानी लक्ष्मीबाई बनी थी शुभा। नजर लग गई क्या? नजर थोड़ी लगी है। इन्फेक्शन हुआ है। ऐसे दूध मारा, ऐसे वही क्या हो गया है? वैसे ही वही वैसे ऐसे हालत हो रहा है। ऐसे हालत हुआ है। अब नहीं लगाना। ये तो लगाना पड़ेगा। बस चलो 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 चलो, सीधे बैठो। तो रात भर सिया की तबीयत बहुत ख़राब रही है। लास्ट जो मैंने आपको क्लिप दिखाई थी, उसके बाद सिया कुछ देर सो गई थी और फिर ये उठी लगभग 3 बजे, और 3 बजे इसको लूज़ मोशन स्टार्ट हो गए, वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई, एंड म्यूकस निकल रहा था वॉमिटिंग में और लूज़ मोशन दोनों में। सुबह 5 बजे तक मतलब मुझे लगा कि अब इसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो रही है। 3 बजे से मैं ऑन कॉल थी आकांक्षा के साथ, तो लगभग 5:30 बजे हम घर से निकले हैं, मैं, अभय और सिया। एंड फिर हम लोहिया हॉस्पिटल गए, बट फिर वहाँ पे हमें पता चला कि MCH पे ट्रांसफ़र हो चुका है बच्चों वाला सेक्शन, जो कि शहीद पथ पे है। तो हमें थोड़ा सा उल्टा पड़ रहा था। फिर मैंने जो इसके पीडियाट्रिशियन है बचपन से, जिनसे मैं इसका ट्रीटमेंट कराती हूँ, डॉक्टर विराट वर्मा, सुबह के 6 बज रहे होंगे उस टाइम, बट आई थॉट कि चलो एक बारी कॉल करके देखती हूँ, क्या पता पिक कर लें, क्योंकि डॉक्टर्स आपको पता है कि ऑड टाइम्स पे कॉल पिकअप नहीं करते हैं। बट मैंने उन्हें कॉल किया एंड लकीली उन्होंने तुरंत कॉल पिक किया। मैंने उन्हें बताया कि सर इमरजेंसी सिचुएशन है एंड पानी भी अगर मैं पिला रही हूँ तो सिया को वॉमिट हो रही है, मैं क्या करूँ? तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने दवाई मुझे ऑन कॉल बताई कि आप ये दवाई दो, इससे उसके लूज़ मोशन और वॉमिटिंग रुक जाएगी, एंड 10 बजे आप इसको लेके आओ मेरे पास। तो जो डॉक्टर हैं उनका क्लिनिक मेरी मम्मी के घर से पास में है, तो फिर 6 बज ही गए थे, तो हमने सोचा कि हम मम्मी के यहाँ आ जाते हैं और 10 बजे फिर यहाँ से सिया को ले जाएंगे, क्योंकि सिया का सामान और अपना मैंने कुछ सामान हैंडी रख लिया था, क्योंकि ऑब्वियसली से इतनी वॉमिटिंग हो रही है और लूज़ मोशन हो रहे हैं, तो कपड़े ख़राब होने का तो ऑब्वियसली सीन था ही। बेटा बेटा सो जाओ। तो इसका जो फ़ीवर है वो भी नहीं उतर रहा है दवाइयों से, सिर्फ स्पंजिंग करती हूँ तभी फ़ीवर उतरता है, और पेट में बहुत दर्द है, काँप रही है, एंड वॉमिटिंग तो जो हो रही है, मतलब एक घूंट पानी भी पीती है तो वॉमिट हो जाता है। बट अभी जो सर ने मुझे दवाई बताई थी ऑन कॉल, तब से वॉमिट नहीं हुई है, तो ये बहुत अच्छी हेल्प हो गई। सर ने जो हमें ऑन कॉल बता दी दवाई, तो अभी बस मैं वेट कर रही हूँ कि 10 बज जाए तो मैं सिया को फटाफट से लेके जाऊँगी, क्योंकि आज बेचारी बहुत इसकी तबीयत ख़राब है। ये इतनी जल्दी ना तबीयत इसकी ख़राब होती नहीं है, और सब लोग कह रहे हैं कि इसकी रानी लक्ष्मीबाई वाला जो गेटअप था ना, बड़ा ही प्यारी लग रही थी ये, तो इसको नज़र लग गई है। पता नहीं नज़र है कि क्या है, बट इन्फेक्शन तो है ही, क्योंकि म्यूकस आ रहा है उल्टी में और मोशंस में भी। सो अब जैसे ये मेरी गोदी में है ना, तो ये कप आ रही है, अच्छे से सो भी नहीं पा रही।
तो चलिए अब मैं इसका थोड़ा टेक केयर करती हूँ। 10 बजे निकलूँगी डॉक्टर के यहाँ, वहाँ से आती हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। सो डॉक्टर के यहाँ से हम आ गए हैं। हियर इज अभय। सी यू। हाँ। कितना फीवर है? 5 रुपए का। 5 रुपए का? सिया को इस टाइम 103 फीवर है और आप देख के बता नहीं सकते हैं। एंड जब हम घर से निकले थे तो 104.9 इसको फीवर था, मतलब ऑलमोस्ट 105। और काँप रही थी, आंखें पलट गई थी, मतलब मैं तो घबरा गई थी। फिर फटाफट हम गए हैं डॉक्टर के यहाँ। रास्ते भर मैं ये पट्टियाँ लेके आई थी, पट्टियों से हम लोग ने इसको किया है थोड़ा सा नॉर्मल। तो 103 पहुँचा है। आज है 15 अगस्त, रात के बज रहे हैं कुछ 9 और अब हम घर वापस जा रहे हैं। सिया अब ठीक है, काफ़ी ठीक है। कल रात से इसको बुखार नहीं आया। आज मैंने दिन भर कोई वीडियो नहीं बनाया था। आई थिंक रात से ही नहीं बनाया था, क्योंकि सिया की रात भर हम लोग जगे फिर से, अब पॉटी ये वो। तो रात में भी इसकी हालत काफ़ी सही नहीं थी। हर 2-2.5 घंटे पे इसको लूज मोशन हो रहे थे। प्लस फिर फीवर भी 12-1 बजे तक था। 12 बजे 1 बजे जो भी फीवर आया था, उसके बाद फिर इससे फीवर अभी तक नहीं आया है। एंड लूज मोशंस तो दोपहर तक बहुत ज़्यादा थे, मतलब 15-20 मिनट में, और काफ़ी हालत ख़राब थी सिया की। बट फिर आकांक्षा ने एक दवा दी, कौन सी दी मुझे नहीं पता। वो दवा इस बच्ची को फ़ायदा की है, मेरी शोनी को। तो वो दवा खाने के बाद बाय गॉड्स ग्रेस सिया की तबीयत मेरे को ठीक लगी है। अब इतना रेपिटेशन नहीं हो रहा है। एंड सिया, हाउ आर यू? और ये कुछ नहीं हुआ है। कोई ये ना सोचे कि इसको चोट भी लगी है। ये एक बैंडेड रखी हुई थी, तो सिया नाटक करने लगी, मुझे चोट लगी है, बैंडेड लगाओ, रोने लगी। तो हमने लगा दिए, चोट कुछ भी नहीं लगी। अब हम चल रहे हैं सिया हाउस। क्यों पापा? पापा की भी 2 दिन की छुट्टी हो गई है सिया की वजह से, है ना सिया? क्योंकि हालत सिया की इतनी सीरियस थी ना कि अभय ऑल्सो कुडंट गो टू ऑफिस। कल रात में हम घर पहुंचे एंड घर थोड़ा सा रूम अपना ठीक करके हम लोग सो गए, क्योंकि सिया को रेस्ट की बहुत सख्त ज़रूरत थी। तो 2 दिन से मैं सोई तो नहीं थी, बट मैं 2 दिन से ना नहाई भी नहीं थी। आज मैं नहाई हूँ जाके, क्योंकि जब इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो मेरे को इतना मतलब क्लिक भी नहीं किया कि मेरे को नहाना भी है। इतनी गर्मी है, इतनी गंदी गर्मी। तो बस आज तो ऐसा लग रहा था कि लोग भाग जाएंगे मेरे पास से अगर मैं नहाई नहीं तो। सबसे पहले सुबह मैं नहाई हूँ और फिर आज मैंने सिया के साथ चिल किया। सिया की तबीयत आज काफ़ी अच्छी है। क्यों सिया? हाँ, तबीयत कैसी है? अच्छी। तो आज तबीयत इसकी काफ़ी बेटर है। आज मैंने सुपर चिल किया है, नहा धो के सिया को सुला दिया था, अपना खूब फ़ोन वोन यूज़ किया। और कल मेरा बर्थडे है। मैं तुमको बर्थडे में अपना टक दूंगी। डक? अच्छा, तो कल मेरा बर्थडे है, तो सिया मुझे मेरे बर्थडे पे डक देने वाली है। तो देखते हैं क्या होता है। वैसे तो ना इस बार हमने बड़ा प्लान कर रखा था कि क्योंकि कोविड भी था, फिर सिया भी छोटी थी, तो बड़े टाइम से ना मेरा या अभय का किसी का भी बर्थडे, स्पेशली मेरा, तो बिल्कुल सेलिब्रेट ही नहीं हुआ है। तो इस बार अभय का था कि नहीं, इस बार हम ना बहुत अच्छे से करेंगे, सबको, फैमिली फ्रेंड सबको बुलाएंगे। बट अब इसकी तबीयत आज ही ठीक हुई है। अब हम कल कहीं अगर बाहर जाते हैं तो इसको एक्सर्शन भी होगा, प्लस ये बाहर का कुछ पक्का खा लेगी। तो मैं अभी थोड़ा सा ना 2 माइंड्स में हूँ कि मैं क्या करूँगी। तो मैंने अभी छोड़ दिया, अभी कुछ डिसाइड नहीं किया, कल देखेंगे क्या करना है। अगर सिया की तबीयत ठीक लगेगी, हालांकि मेरे को लग रहा है अगर ठीक भी होगी तो यार अभी इतना एग्जर्ट नहीं करूँ मैं इसे, क्योंकि बहुत हालत इसकी ख़राब थी। बाकी ये एक्टिव है, सब कुछ ठीक है आज। तो अभी मैंने छोड़ दिया है, कल देखेंगे क्या करेंगे। To you, happy birthday, गेंडा, happy birthday to you। हजारों साल साल के हो 50 हजार। अच्छा, तो भगवान के बराबर उम्र हो जाएगी। जियो हजारों साल
50 साल की हो गई। पहले के लोग तो 50। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। इस बार मुझे मिला है इतना बड़ा सा गिफ्ट। इसमें क्या है जानने के लिए बने रहिए अगले व्लॉग में। अगले व्लॉग में खोलेंगे, ये दिखा देते हैं क्या है, खोलेंगे कल वाले व्लॉग में। तो मेरे को मिली है गिफ्ट में डिजिटेक की रिंग लाइट, जो कि मैं बहुत दिनों से लेना चाहती थी, बट क्योंकि थोड़ी एक्सपेंसिव थी तो मैं ले नहीं रही थी। तो अभय ने मुझे इस बार बर्थडे पे गिफ्ट कर दिया एंड आई एम सो हैप्पी। थैंक यू होते। वेलकम। ये इसी के साथ ये व्लॉग हम यहाँ एंड कर रहे हैं। सो टिल देन टाटा बाय बाय।